पिछले वीडियोस में हम लोग पढ़ चुके हैं रियल और वर्चुअल इमेजेस के बीच में अंतर, प्लेन मिरर से कैसे इमेजेस बनती हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर से कैसे इमेजेस बनती हैं, और अब जानेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस कैसे इमेज बनाता है। सो वेलकम यू ऑल इन माय चैनल साइंस बाय रानू। देखो, कॉन्वेक्स लेंस बीच में उभरा हुआ होता है और उसके किनारे किनारे ये चिपटा होता है। इसे डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। अब डबल कॉन्वेक्स लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो स्फीयर से मिलकर बना होता है। देखो, इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। पहले एक पतली सी लेंस बनाते हैं। ध्यान रखना, लेंस हमको पतला बनाना है। अगर थोड़ी मोटी लेंस होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंजेस आते हैं, जिससे बनने वाली इमेज को हम सही नहीं मानेंगे। इसके बीच से प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करें। लेंस के सेंटर पॉइंट को O मान लें। इस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पर दोनों तरफ एक समान डिस्टेंस से दो पॉइंट्स बनाएं। सपोज 2 सेंटीमीटर की दूरी पर मैंने ये चारों पॉइंट्स बना लिए हैं, 2 लेफ्ट साइड में और 2 सेंटर के राइट साइड में। लेंस के पास के दोनों पॉइंट्स हुए फोकस F1 और F2 और दूर वाले दोनों पॉइंट्स हुए C1 और C2। इस C1 और C2 को हम 2F1 और 2F2 भी मानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इमेज बनाने के लिए लाइट के 3 लॉज होते हैं, जिसमें से किसी 2 लॉ का इस्तेमाल करके हम लोग इमेज बनाते हैं। अगर पैरेलल लाइट लेंस पर पड़ रही है तो लेंस के दूसरी तरफ फोकल पॉइंट F2 पर कन्वर्ज हो जाएगी। जो लाइन लेंस के सेंटर पर पड़ेगी वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती चली जाएगी। और तीसरी कंडीशन है, फोकस F1 पर गिरने वाली लाइट लेंस क्रॉस करते वक्त पैरेलल हो जाएगी। अब इन तीनों लॉज में से सिर्फ कोई 2 लॉ का इस्तेमाल करके हम ऑब्जेक्ट के इमेजेस को ड्रॉ करेंगे। प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करिए। पहली कंडीशन है किसी ऑब्जेक्ट की जब वो बहुत बहुत दूर रखा हो, जिसे हम इन्फिनिटी बोलते हैं। चूंकि ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर है लेंस से, तो हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के मिडिल में रखेंगे और इससे आने वाली लाइट को हम पैरेलल मानेंगे, जो F2 पर कन्वर्ज होगी। इमेज F2 पर रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड यानी कि बहुत छोटी होगी। 2F1 यानी कि C1 के थोड़ा पीछे ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे। हेड से एक लाइन पैरेलल लाइन से होकर मुड़ेगी F2 पर और दूसरी लाइन ऑप्टिकल सेंटर से सीधा O पॉइंट से निकलती चली जाएगी। इमेज F2 और 2F के बीच में रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड यानी कि छोटा बनेगा। याद रखना कि कॉन्वेक्स लेंस से हमको ज़्यादातर कौन सी इमेज मिल रही है? इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड इमेज हमेशा स्क्रीन पर लिया जा सकता है। जब ऑब्जेक्ट 2F1 पर यानी कि सेंटर C1 पर है तो फिर सेकेंड डायग्राम की तरह ही लाइट रे बनाएंगे, जो अब मिलेंगी 2F2 पर। इमेज 2F2 पर रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की बनेगी। चौथी कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट 2F1 यानी कि C1 और F1 के बीच में कहीं हो तो एक रे पैरेलल क्रॉस हुई F2 से और O से जाती हुई रे मिलेगी 2F2 के पीछे, इन्वर्टेड, रियल और लार्ज। 2F1 यानी कि C1 के आगे अब कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज हमें ऑब्जेक्ट से बड़ी ही मिलेगी। फिफ्थ कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो फिर ऑब्जेक्ट के हेड से एक लाइट पैरेलल निकलेगी जो F1 पर मुड़ेगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए निकलेगी, लेकिन दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, मिलेंगी ही नहीं। इसका मतलब हम ये मानते हैं कि इमेज इन्फिनिटी पर जाकर एक्स्ट्रा इनलार्ज, रियल और इन्वर्टेड मिलेगी। सिक्स्थ कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट F1 और लेंस के बीच में कहीं हो, फिर हेड से एक लाइन पैरेलल दूसरी O से निकलेगी, लेकिन अब लेंस से निकलने वाली लाइट डाइवर्ज हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, तो इस तरफ तो इमेज मिलेगा ही नहीं। अब इसी दोनों लाइट्स के डॉट्स को हम पीछे की ओर मिलाते चले जाएं, तो दोनों लाइट्स C1 यानी कि 2F1 के पीछे कहीं जाकर मिलेंगी और सीधी मिलेगी। अब बताओ, सीधी इमेज मिल रही है तो इसका क्या मतलब है? यस, इमेज लार्ज है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। वर्चुअल का मतलब अब इसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं, जैसे कि प्लेन मिरर में इमेज बन रही थी। कॉन्वेक्स लेंसेज के यूजेस क्या हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर 1-2 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं।
हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स ही होता है। ये किसी ऑब्जेक्ट से पड़ने वाली लाइट को फोकस से कन्वर्ज करता है। फोकस से ये लाइट फिर इन्वर्टेड, स्मॉल और रियल इमेज पर्दे पर बनाती है, जिसे हमारा ब्रेन नर्व सेल्स के द्वारा समझता है और इंटरप्रेट करता है कि वास्तव में हमने क्या देखा। दूसरा है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास को भी अगर आप छुएंगे तो ये बीच में मोटा होता है और किनारे किनारे पतला होता है। इससे भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा बड़ा करके देख सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा ना कि जब लेंस के बहुत पास में ऑब्जेक्ट था तो इमेज हमको कैसी मिल रही थी, एनलार्ज मिल रही थी। इसका इस्तेमाल आई ग्लासेस में भी होता है, जो हम लोग चश्मा पहनते हैं। कैमरे में इसका इस्तेमाल होता है, टेलीस्कोप में और माइक्रोस्कोप में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो आओ क्विक रिवीजन देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी, दूसरी कंडीशन है ऑब्जेक्ट की 2f के थोड़ा ही पीछे, तीसरी कंडीशन है 2f1 पर, चौथी कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट हमारा 2f1 और f1 के बीच में कहीं है, फिफ्थ कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट f1 पर ही हो, सिक्स्थ कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट f1 और लेंस के बीच में होता है। ऐसे में हमारी इमेज कहाँ से बनेगी? पहली कंडीशन में इमेज बनेगी f2 पर, रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड। दूसरी इमेज बनेगी f2 और 2f के बीच में, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड यानी कि छोटी। तीसरी इमेज बनेगी 2f2 पर, रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की। ध्यान देना, कॉनकेव मिरर में भी हमने पढ़ा था जब कोई चीज़ सेंटर पे है तो उसकी इमेज सेम साइज की बन रही थी। तो यहाँ पर भी जो 2f2 है वो भी एक सेंटर है, तो उसकी इमेज भी सेम साइज की बनेगी। फोर्थ कंडीशन है जब इसकी इमेज मिलेगी 2f2 के पीछे, इनलार्ज, इन्वर्टेड और रियल। फिफ्थ कंडीशन में इमेज मिलेगी इन्फिनिटी पे, एक्स्ट्रा लार्ज, रियल और इन्वर्टेड। सिक्स्थ कंडीशन में ध्यान देना, इमेज मिलेगी 2f1 के पीछे कहीं। इमेज बड़ी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। यूजेस हम जान ही गए हैं कि ये हमारी आंखों में भी कॉन्वेक्स लेंस होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास, कैमरा, आई ग्लासेस, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सब में कॉन्वेक्स लेंसेज का इस्तेमाल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग माई चैनल, कीप शेयरिंग। जय हिंद।